तो दोस्तों यदि कहीं दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, मतलब कि उसमें कुछ भी लिखा है कि कितना भी बजा हो, अपन को क्या करना है, वो कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी से संबंधित ये टॉपिक है और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पर इजीली आसानी से बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब आप बिल्कुल 5 सेकंड में निकाल लोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और क्या है प्रश्न, तो यदि सामान्य घड़ी में 7:25 बजे हैं, क्या बजे हैं, 7:25 बजे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब वो कह रहा है कि 7:25 इतना है। अब दर्पण में देखेंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों हम इसके लिए बता देते हैं कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना होता है तो हम क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम जो समय दिया गया है उसे हम 11:60 से घटा देते हैं। क्या कहते हैं, जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं तो जो समय दिया गया है उसको हम 11:60 से घटा देते हैं, 11:60। इसी को अब 11:60 हो गए तो कितने बज गए, फिक्स 12। तो क्या हो सकता है 12, तो फिक्स 12 बज गई। और फिक्स 12 बजे कितना होता है, अगर वो 24 घंटा वाली घड़ी है तो उसमें क्या होगा 23:60, कितना होगा 23:60। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना है। और जब भी मतलब ये फिक्स की बात है कि 11:60 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 फिक्स 12 भी लिख सकते हैं और 23:60 ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ही बात है। अब देखते हैं अपने सवाल पर। तो यहाँ क्या लिखा है 7:25, हमको क्या कहना है दर्पण प्रतिबिंब। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे 11:60 और ये लिखा है कितना 7:25, तो हम यहाँ लिख देंगे 7:25। अब देखो इसे घटाना है, तो घटाना तो सब पे बनता है, तो इसे घटा देंगे हम सीधा सीधा। 10 में से 5 गई कितना बचा 5, 5 में से 2 गई कितना बचा 3, यहाँ 11 में से 7 गई कितना बचा 4। अब देखो तो 4:35, ये हमारा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। कहां पर है, तो 4:35, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के कैसे भी प्रश्न हो, जैसे कि हम और भी बता रहे हैं, जैसे यहां तो ये हो गया। अब हमको उन्होंने क्या दिया है, हमको उन्होंने दे दिया कहीं, उन्होंने कहा बताओ 9:45। अब ये 9:45 में आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब बताने के लिए बस सिंपल वही करना है जो हम बता चुके हैं, 11:60 क्या करेंगे 9:45 घटा देंगे, 9:45 घटा देंगे। अब बताओ क्या होगा, 60 में से 45 गई 15 बचा, 11 में से 9 गई कितना बचा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2:15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार ये पूछे तो हम उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर एक और हम आपको बात बता दें, अगर कैसा दे रहा है वो थोड़ा घुमा के, अगर उन्होंने कहा कि बताओ 12:25 या 35 या 45 या 2 मिनट कोई भी दे दे, अगर उसने 12:25 कहा, अब सोचो इसके लिए आप सोच में पड़ जाएंगे भाई 11:60 में से हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको अभी समझाया है कि हम 11 को क्या लिख सकते हैं, एक तो हम 11:60 को फिक्स 12 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, और एक 23 लिख सकते हैं, 23:60। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 23:60 से घटा देंगे। अगर वो 24 घंटा वाली घड़ी में कह रहा है, अगर वो कह रहा है 16:25, 16:45, तो हम क्या करेंगे, हम 24 घंटे वाली घड़ी से मतलब 23:60 से घटा देंगे। तो इसी प्रकार ये क्या है 12:25। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12:25 देखेंगे कि 12:25 बोल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे 23:60 से घटा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 में से 25, यहाँ आ जाएगा 35, और यहाँ कितना 23 में से 12 गई तो कितना बचेगा 11। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11:35, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए यही लॉजिक है, और इसी के अनुसार आप आसानी से इजीली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी तो मैं उम्मीद लगा सकता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब रहता है ये एक और टॉपिक, वो क्या रहता है, यहाँ तो हो गया दर्पण प्रतिबिंब,
लेकिन इसी प्रकार रहता है जल प्रतिबिंब। क्या? जल प्रतिबिंब। अब इसमें लोग सोचने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। तो क्या कहते हैं वो हम अभी बताते हैं। अगर कहीं लिखा है क्या, अगर कहीं लिखा है कि 5:40 का क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब। अब सोचेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया है दर्पण प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या सोचेंगे? भाई मुझे जल प्रतिबिंब तो बताया ही नहीं, लेकिन आ गया जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या कहते हैं? सिंपल, जल प्रतिबिंब के लिए हम 18:30, ये हमारा क्या हो गया? एक शॉर्टकट ट्रिक जिसके माध्यम से हम आसानी से ज्ञात कर सकते, बिल्कुल इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या 18:30 में से कोई कितना भी बोले, या 5 बोले या 8 बोले या 12 बोले या 14 बोले, कोई भी बोले, मतलब कितना बजा है उसमें से हम 18:30 में से घटा देंगे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5:40 बजे। अब इसका हमें जल प्रतिबिंब बताना है, तो ध्यान रखना, बातें अब दूसरी आने लगी हैं। पहले हम दर्पण प्रतिबिंब बता चुके हैं, अब लेकिन क्या है? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 18:30 में से क्या करेंगे? 5:40 घटा देंगे। अब इसमें एक और बात आ गई, क्या कि यहाँ तो है 30 और यहाँ है 40, तो हम इन्हें कैसे घटाएंगे? इन्हें कैसे घटाएंगे? तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये देख लो, हम जोड़ घटाना में कहते हैं क्या? 18:30, और हम यहाँ से क्या 540 ऐसा कहेंगे तो भाई अपना गलत हो जाएगा। क्यों? अपन ने 0 का 0 कह दिया, यहाँ 3 में से 4 चलेंगी 9 बची, और यहाँ 8 की बची 7, 7 2 1, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ तो 12:90 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना है कि देखो, सबसे पहले 30 मिनट है और ये भी मिनट है 40, तो यहां से अगर एक यहाँ लेगा तो वो सोचो कितना लेगा? एक यहां से अगर एक यहाँ आएगा तो क्या आएगा? 1 घंटा। 1 घंटा यहाँ घंटों की संख्या है, किसकी? घंटों की। और यहाँ किसकी है? मिनटों की। हाँ, तो भाई यहां से जब एक यहाँ लेगा तो वो किस में जाएगा? मिनट में जाएगा। तो यहां से अगर 1 घंटा यहाँ लेगा तो कितना? 60 मिनट। यहां से एक जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। अब देखना, यहां से जब एक यहाँ लेगा वो, तो यहाँ 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ कितना बचेगा? 17। यहाँ 17 बचा, यहाँ हो जाएगा 90। तो हम 90 में से 40 को घटा देंगे, तो 90 में से 40 गया, कितना बचा? 50। और यहाँ 17 में से 5 गया तो कितना बचा? 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो कितना हो गया? तो 12:50 हो गया। इस प्रकार हम जल प्रतिबिंब भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी सवाल हैं, जैसे एक में थोड़ा और सवाल भी हैं जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए। कैसा? अगर उन्होंने कहा कि 8:52 है, 52 मिनट, तो इसका जल प्रतिबिंब बताइए। क्या बताना है? जल प्रतिबिंब। अब हमने आपको बता दिया कि जल प्रतिबिंब को कितने से घटाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सीधा डायरेक्टली 18:30। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 8:52। अब हमने आपको समझा दिया एक बार कि इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें सीधा यहां से एक यहाँ लेंगे तो यहाँ 60 मिनट जाएंगे, सीधा 60 मिनट। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 30 और 60 90 हो जाएंगे। अब यहाँ कितना बचेगा? 17। तो देखो, हमें अब इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब इनसे है। किनसे है? इनसे, क्योंकि ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब हम 90 में से जब 52 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गई, 8 बची। यहाँ ये क्या निकल गई? 8 में से 5 गई, 3 बची। अब यहाँ ये 17 में से 8 गई, 17 में से 8 गई तो क्या बचा? 9। तो हमारा कितना आ जाएगा? 9:38। इस प्रकार हम जल प्रतिबिंब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है? हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं जो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये तो मैं जान सकता हूं कि आपको समझ में तो आ गया है। अब हम क्या कह रहे हैं? तो आपको ज्ञात क्या करना है? 4:35 का जल प्रतिबिंब। कितना? 4:35 का जल प्रतिबिंब। और 6:25 का
दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहना है? दर्पण प्रतिबिंब। ये दोनों आपको क्या कहना है, कमेंट में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक कर दें। बस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।